हम तो कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी आइए और इस छात्र आंदोलन को नैतिक समर्थन दे। डिमांड का बात बाद में करेंगे। जो एएसओ बना, बीएसओ बना, वे सब लोग सेटिंग गेटिंग, आप इस बात को मानते हैं? जी। कुछ तो मेरिट वाले भी लोग जी, होंगे। जी, जी। तो अगर ये पूरी परीक्षा रद्द होती है तो उन लोगों का क्या होगा जो अपनी मेहनत से इतनी दिन भर पढ़ाई के जरिए वे वहां तक पहुंचे, उनका क्या होगा? आज अगर यह परीक्षा रद्द होती है ना, तो भविष्य में ना कोई सेटिंग करना चाहेगा ना कराने वाला मिलेगा, क्योंकि उनके पैसे डूब जाएंगे। तो सिर्फ एक परीक्षा की बात नहीं है, ये पूरे झारखंड के हर एक परीक्षा की भविष्य की बात है। तब तो झारखंड में कमोबेश जितनी भी परीक्षाएं हुई, सारी परीक्षाएं उसी तरीके से विवादित रही हैं, चाहे वो पहली जेपीएससी, दूसरी, तीसरी, इसके बाद की तमाम परीक्षाएं। तो क्या सारी परीक्षाओं को रद्द करना ही अंतिम विकल्प होगा क्या? जांच चल रही है, तो जांच तो इसमें भी चल रही है। हम सरकार से यह मांग करेंगे कि उस जांच को तत्काल प्रभाव से कंप्लीट किया जाए। एक परीक्षा को लेकर आप कह रहे हैं कि उसमें जांच चल रही है, अपनी वाली परीक्षा को लेकर कह रहे हैं कि इसमें जांच चल रही है लेकिन इसको रद्द कर दिया जाए। कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है। नहीं, बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। क्या सरकार अगर कोई बीच का रास्ता, जैसे कि वो कह रही है कि हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे दरवाजे खुले हैं, अगर वो कोई प्रस्ताव लेकर आती है तो आप लोग सुनेंगे भी, या फिर आप लोग कंप्लीटली इसी बात पर फोकस्ड हैं, सेंटर्ड हैं कि जब तक रद्द नहीं, जब तक जांच सीबीआई की नहीं, तब तक नहीं मानेंगे? ये आरोप लगता है कि इतनी सारी मांगे। अब दूसरा पक्ष ये देखिए, इतनी सारी अनियमितताएं, इस पे भी बात कीजिए कि हमारी मांग अधिक इसलिए है क्योंकि अनियमितताओं की लिस्ट अधिक है। मैं माननीय मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की जी से ये अपील कर रहा हूँ, ये मांग कर रहा हूँ कि आप इस तरह का बयानबाजी नहीं दीजिए। न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। बुजुर्ग कहते थे एक वक्त आएगा जिस दिन जहां पे डूबा है सूरज वहीं से निकलेगा। सूरज दरअसल डूबा तो जहां, लेकिन वहीं से अब निकल भी रहा है। जो बच्चे राजधानी रांची, हजारीबाग पढ़ने को आए थे, वे बच्चे अब वहां से निकलकर आंदोलनों में बैठे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, सरकार से संवाद का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नतीजा अब तक नहीं निकल रहा है। दरअसल कुछ ऐसे बयान आए हैं सरकार की तरफ से, हेमंत कैबिनेट के मंत्री ने कुछ बयान दिया जिसके बाद एक विवाद खड़ा हुआ है। छात्रों ने चेतावनी दी है कि उस मंत्री को बयान वापस लेना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। दूसरी बात कि वे मंत्री कौन है जिन्होंने वो बयान दिया और वो बयान है क्या, दरअसल उस पर भी इस वीडियो में बातचीत करेंगे। आज इस वीडियो में यह भी बातचीत करेंगे कि आंदोलन की आगे की रूपरेखा क्या है, क्या यह आंदोलन चलेगी या फिर यहीं से डिरेल हो जाएगी। तीसरी और महत्वपूर्ण बात, राहुल गांधी को लेकर लगातार बहुत सी चीजें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी आंदोलनों में शरीक हो सकते हैं, उस पर भी बातचीत। और अंत में, यानी कि इस वीडियो के आखिरी हिस्से में हम बातचीत करेंगे कि क्या छात्रों ने कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास को घेरने का मन बना लिया है। आज इसी पर बातचीत करेंगे। आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है। हमारे साथ छात्र नेता हैं जो इस पूरे आंदोलन को लीड कर रहे हैं। एक तरफ रविंद्र जी हैं, दूसरी तरफ पीयूष जी हैं। सबसे पहले हम रविंद्र जी से शुरू करते हैं, पीयूष जी से इसके बाद हम बात करेंगे। रविंद्र जी, सबसे पहला सवाल तो यही है, आप लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है। आज जब मैं कह रहा हूं तब तारीख 13 अगस्त की, किसका बयान आया और क्या आया जिसके बाद आप लोगों ने पलटवार किया? देखिए, माननीय मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की जी का ये बयान आया था कि हम लोग जो डेलीगेशन गए थे सरकार के डेलीगेट्स के साथ वार्ता करने के लिए, उनका कहना था कि वो डेलीगेट्स में जो है सो छात्र एक भी नहीं थे, मतलब छात्र थे ही नहीं। मेरा कहना है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप जो है सो छात्र का एडमिट कार्ड देख लीजिए। हम खुद ही जेपीएससी का छात्र हूँ। आप डेलीगेशन में थे? जी। आप भी डेलीगेशन में थे। आप कौन कौन सी परीक्षा में बैठे हैं? जेएसएससी के लगभग सभी परीक्षा, जेपीएससी के लगभग जितनी भी परीक्षा सभी में बैठा हूँ। 14 जेपीएससी में 14 जेपीएससी में बैठा हूँ, बैकलॉग में बैठा हूँ, आपका जेएसएससी सीजीएल में बैठा हूँ, तमाम एग्जाम में दिया हूँ। तो एक मिनट, आप कौन कौन सी परीक्षा में बैठे हैं? जेएसएससी की परीक्षा में बैठा हूँ, जेपीएससी की परीक्षा में बैठा हूँ। इस बार वाली 14 जेपीएससी में क्योंकि मैं बैकलॉग में नहीं आता तो बैकलॉग में नहीं बैठा हूँ। जेट मैंने दिया है, सीडीपीओ दिया है मैंने, 11 to 10 का मेंस दिया है, 7 to 10 का मेंस दिया है। तो ये सारी परीक्षाओं में लगातार हूँ मैं। तो सीधा सीधा जवाब तो खैर इस वीडियो में यहीं से मिल जाता है कि जो दो लोग इस प्रतिनिधि मंडल में शामिल थे, ये दोनों लोग परीक्षाओं में बैठे। अब बताइए। दो लोग नहीं, हमारे साथ और भी जितने साथी गए थे, वे सारे सब विशुद्ध रूप से छात्र है। सबके पास जो सो एडमिट कार्ड है। दूसरी बात जो उन्होंने एक बयान दिया है कि सरकार जो है सो भूख हड़ताल पे जो लोग है वो उन लोगों को डेलीगेट्स बनाएगी और उन लोगों से वार्ता करेगी। मेरा मानना है और मेरा कहना है कि
हम लोग के तरफ से डेलीगेट्स कौन रहेगा, ये जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच तय करेगा। सरकार इसमें क्यों तय करेगी? हमारे तरफ से डेलीगेट्स कौन रहेगा, ये हमारी समिति, हमारी कमेटी तय करेगी। हमारे जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच जो है वो तय करेगी ना। तो आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की जी से ये अपील कर रहा हूँ, ये मांग कर रहा हूँ कि आप इस तरह का बयानबाजी नहीं दीजिए। आप जो सो युवाओं का, आप युवा मंत्री हैं और आप चीज़ों को समझते हैं, पढ़े लिखे हैं। आप इस तरह बिना सोचे समझे जो आप बयान दे रहे हैं कि हम लोग छात्र नहीं हैं या फिर डेलीगेट्स जो है सो भूख हड़ताल में बैठे लोग रहेंगे, ये आप नहीं तय कर सकते हैं। ये तमाम छात्र जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच तय करेगी। इसके लिए तो आपको जो है सो तमाम छात्रों से माफ़ी मांगनी ही चाहिए कि आप जो बोल रहे हैं कि हम लोग छात्र नहीं हैं, बिल्कुल, जबकि हम लोग विशुद्ध रूप से छात्र हैं। यही है कि उनको बिल्कुल छात्रों से माफी मांगनी चाहिए। पीयूष जी, ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग अब मुख्यमंत्री आवास के घेराव का मन बना रहे हैं। एक तो पहले इस बात में या इस दावे में कितनी सत्यता है, और दूसरा क्या वाकई आप लोग मन बना रहे हैं, इसलिए भी मुख्यमंत्री आवास के चारों तरफ बैरिकेडिंग की जा रही है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही है? बिल्कुल भ्रामक खबर है ये। मंच ने अभी तक ऐसी कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की है कि हम मुख्यमंत्री जी का आवास घेर रहे हैं। इस बात का खंडन करता है मंच। हम लोगों का ऐसा कोई घोषणा अभी तक नहीं हुआ है। आगे क्या होगा नहीं होगा ये छात्र तय करेंगे, समिति तय करेगी, मंच तय करेगा। अभी तक हम लोगों ने ऐसा कोई घोषणा, किसी प्रकार की कोई मंशा हम लोगों ने नहीं बताई। अभी आप लोगों की कोई मंशा नहीं है मुख्यमंत्री आवास? जी नहीं। ठीक। रविंद्र जी, एक बड़ा जरूरी सवाल है। लोग ये भी कह रहे हैं, ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आप लोग इसी मांग पर अड़े हुए हैं कि सीबीआई की जांच हो। अगर सरकार अपने स्तर पर ये करे कि न्यायिक टीम बना दे जिसमें कि सिटिंग जज हों, है ना, रिटायर्ड जज भी हों, सिटिंग जज हों, और 90 दिनों का एक टाइम टेबल फिक्स कर दिया जाए कि 90 दिनों के अंदर जेएसएससी सीजीएल में जो अभ्यर्थी गड़बड़ी में शामिल हैं उन अभ्यर्थियों को चयनित करके उन्हें बाहर निकाल दिया जाए, तो क्या आप लोग मानेंगे? आप लोग की इस पर सहमति बनेगी, या फिर आप लोग अडिग हैं कि नहीं हमें सीबीआई जांच ही चाहिए और इसे रद्द कर दिया जाए? देखिए, सीबीआई जांच जो है सो छात्र क्यों चाह रहे हैं इसका जानना जरूरी है। हाँ। क्योंकि झारखंड के जो जांच एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां जो है सो सीआईडी है। सीआईडी जो है सो छात्रों का जो है सो विश्वास नहीं जीत पाई है। हम लोग जो देखें कि सीआईडी तो साक्ष्य छुपाने का काम किए है। साक्ष्य जो सो जो केस डायरी 1 है जिसमें ये लिखा हुआ है कि 135 क्वेश्चन में से 120 प्रश्न जो सो छात्रों को मिला था, 20 प्रश्न का आंसर, तो ये चीज तो सीआईडी तो कोर्ट में जिक्र नहीं की। तो आप जो बोल रहे हैं कि सिटिंग जज के माध्यम से जो है सो न्यायिक जांच किया जाएगा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो आप लोग की सहमति होगी या नहीं? सिटिंग जज की जो है सो अध्यक्षता में उनकी न्यायिक जांच में होगा। जांच तो सीआईडी ही करेगी, नहीं समझे? जांच तो सीआईडी ही करेगी। तो मेरा मानना है कि उनके होने का, कमेटी में उनके होने का मतलब भी तो कुछ होगा। ऐसा नहीं कि कंप्लीटली सीआईडी जो तथ्य लेकर आएगी वही बात मानी जाएगी, ऐसा भी तो नहीं। देखिए, ये टेक्निकल फैक्ट है, हम लोग लीगल एडवोकेट से इसके बारे में जानकारी लेंगे, लेकिन ये आपके माध्यम से सुन रहे हैं कि सरकार ऐसा सोच रही है। लेकिन सरकार ऐसा नहीं सोच रही। हम ये बात कह रहे हैं कि अगर सरकार बीच का एक रास्ता निकालती है कि भैया ठीक है, हम सीआईडी, हम सीबीआई नहीं कराएंगे, हम एक न्यायिक आयोग का गठन कर देते हैं, सिटिंग जज उसमें होंगे, वही फैसला कर लेंगे, 3 महीने के अंदर सब कुछ हो जाएगा, तब अगर सरकार ये विकल्प देती है तब क्या आप लोग मानेंगे? क्या आप लोगों की सहमति होगी? बीच का रास्ता ये मतलब ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है। बार बार ये बात आ रही कि बीच का रास्ता। मेरा मानना है कि सरकार इस बात से अवगत हो चुकी है कि पेपर लीक हुआ था, इस बात से अवगत हो चुकी है कि जो सेटिंग गेटिंग हुआ था, तो सरकार रद्द करे। रद्द करने के पश्चात सीबीआई को दे, हैंड ओवर करे। छात्रों की भावना को भी तो उनको कद्र करना है ना। छात्र को जब 5 लाख छात्रों का डिमांड है कि हमें सीबीआई जांच चाहिए, तो छात्र जो, तो सरकार क्यों नहीं इसको मान रही है? ये बात है। ठीक। अगर छात्रों की हित की बात है पीयूष जी, तो एक तो वे भी छात्र हैं जो बिल्कुल अपने मेरिट पर नौकरी में गए, है ना। ऐसा तो नहीं है कि जैसे सीजीएल में हर अभ्यर्थी जो एएसओ बना, बीएसओ बना, वे सब लोग सेटिंग गेटिंग, आप इस बात को मानते हैं? जी, कुछ तो मेरिट वाले भी लोग होंगे। जी। तो अगर ये पूरी परीक्षा रद्द होती है तो उन लोगों का क्या होगा जो अपनी मेहनत से, अपनी हिम्मत से, अपनी दिन भर पढ़ाई के जरिए वे वहां तक पहुंचे, उनका क्या होगा? आप नेचुरल जस्टिस की बात कर रहे हैं।
उन छात्रों का जिनका हक मारा गया, उनका नेचुरल जस्टिस कहाँ गया? नहीं, हम लोग तो कवर कर ही रहे हैं, आपके हिस्से की बात तो जा ही रही है, लेकिन उन अभ्यर्थियों के बारे में भी तो एक बार सोचना होगा कि जो लोग सिस्टम में हैं अभी, जो सिस्टम का हिस्सा हैं, उनको अगर पूरी तरीके से रद्द कर दी जाएगी परीक्षा, उनकी नौकरी चली जाएगी, तो उनका क्या होगा जो मेरिट के आधार पर चुने हुए? जो मेरिट के आधार पर आए हैं, मेरे हिसाब से वो उनको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी, वो दोबारा मेरिट में आ जाएंगे। कैसे? पर बात सिर्फ इतनी नहीं है कि एक परीक्षा रद्द हो रही है, ये भविष्य की बात है। आप सोचिए, कमर टूट जाएगा सेटिंग इंडस्ट्री का। आज अगर यह परीक्षा रद्द होती है ना, तो भविष्य में ना कोई सेटिंग करना चाहेगा, ना कराने वाला मिलेगा, क्योंकि उनके पैसे डूब जाएंगे। तो सिर्फ एक परीक्षा की बात नहीं है ये पूरे झारखंड के हर एक परीक्षा की भविष्य की बात है। तो सरकार को यहाँ सख्त कदम उठाना चाहिए। सेटिंग इंडस्ट्री बंद हो जाएगा अगर यह परीक्षा रद्द होती है, तो भविष्य में कोई सेटिंग कराने वाला नहीं मिलेगा। जिस प्रकार से आलू और प्याज के जैसा जो रेट चार्ट खुला हुआ था, वो पूरा का पूरा लगाम लगाने का, झारखंड के भविष्य को सुधारने का ये सबसे बढ़िया तरीका है। आप लोग ये जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं, हाँ, मेरिट और जो ये रविंद्र जी मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। ये सवाल इसलिए भी हैं क्योंकि कुछ जेन्युइन बच्चे वैसे भी होंगे, है ना, आपकी तरह जो मेहनत करके परीक्षा में बैठे होंगे, मेरिट में आए होंगे। मुझे लगता है कि बतौर पत्रकार मुझे उनको भी एड्रेस करना चाहिए, आप लोगों के आंदोलन को भी हम लोग कवर कर रहे हैं, सरकार के पक्ष को भी दर्शकों को बता रहे हैं, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, उसको अन्यथा लेने की जरूरत है। देखिए मेरा जो जेन्युइन छात्र होंगे उनके प्रति मेरा पूरी सहानुभूति है, ठीक है, लेकिन बात यहाँ ये पॉइंट नहीं है कि किसने पेपर पढ़ा और किसने पेपर नहीं पढ़ा। ये बात नहीं है कि किसने धांधली करके जो सो ज्वाइनिंग लिया और किसने धांधली करके ज्वाइनिंग नहीं लिया। सवाल ये नहीं है, सवाल है कि पेपर लीक हुआ था। सवाल है कि जब पेपर लीक हुआ था तो एग्जाम दूषित हुआ, और जब एग्जाम दूषित हुआ, पेपर लीक जब हुआ, तो इसमें एजेंसी दोषी है, एजेंसी ही एग्जाम ली थी ना। तो जब एग्जाम ही दूषित है तो एग्जाम की पूरी प्रक्रिया रद्द क्यों नहीं होनी चाहिए? ये हम लोग के मांग तो उनका एक तरह से फिर ये दावा आ सकता है कि भाई अगर परीक्षा दूषित है, इस बात को लेकर सब लोग मान रहे हैं, तो अगर इसका परीक्षा रद्द कराना ही इकलौता विकल्प है, तब तो झारखंड में कमोबेश जितनी भी परीक्षाएं हुई, सारी परीक्षाएं उसी तरीके से विवादित रही हैं, चाहे वो पहली जेपीएससी, दूसरी, तीसरी, इसके बाद की तमाम परीक्षाएं। तो क्या सारी परीक्षाओं को रद्द करना ही अंतिम विकल्प होगा क्या? हम लोग तो मांग किए हैं, जीटीपीएल एजेंसी द्वारा जितनी भी एग्जाम ली गई हो और जिन एग्जाम में अनियमितता पाई गई हो, सारा एग्जाम को रद्द करे, उसमें सीबीआई जांच करे। जैसे सीजीएल एग्जाम को रद्द करे, उसमें सीबीआई जांच करे। क्यों नहीं होनी चाहिए? जब सरकार जो है सो इसको डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो एक बार सरकार जो इसको मैसेज देना चाहिए सरकार को, एग्जाम को रद्द करके। इससे क्या होगा कि सीट बेचने वाला भी सतर्क होगा और सीट खरीदने वाला भी सतर्क होगा। ये मेरा मानना है। ठीक बात। पीयूष जी, अगर जैसे कह रहे हैं आप लोग कि जो जिस परीक्षाओं में, मतलब जिन परीक्षाओं को लेकर आप लोग बात कर रहे हैं, उन तमाम परीक्षाओं को रद्द किया जाना चाहिए, कुछ परीक्षाएं रद्द भी हुई हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर यही वादा है, यही अगर दावा है, तो पहली, दूसरी, तीसरी जेपीएससी, इन तमाम परीक्षाओं में भी गड़बड़ी है। तो क्या आप लोग ये भी मांग करेंगे सरकार से कि पहली, दूसरी, तीसरी या बाकी तमाम जेपीएससी में जो भी जहां धांधली हुई, सारी परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाए? क्योंकि वे तो सर्विस में हैं, कुछ तो रिटायरमेंट वाले फेज में भी होंगे, कुछ तो अभी चल रही है। हाँ। उसमें जांच चल रही है, तो जांच तो इसमें भी चल रही है। हम सरकार से यह मांग करेंगे कि उस जांच को तत्काल प्रभाव से कंप्लीट किया जाए। कोर्ट में जो गया हुआ है चार्जशीट, सरकार उसको क्यों नहीं ये कर रही है? हम तो यही मांग करेंगे। एक परीक्षा को लेकर आप कह रहे हैं कि उसमें जांच चल रही है, अपनी वाली परीक्षा को लेकर कह रहे हैं कि इसमें जांच चल रही है लेकिन इसको रद्द कर दिया जाए। कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है। नहीं, बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। 20 साल पहले जो परीक्षा हुई, उसकी जांच पहले से चल रही है। अभी जो अनियमितता हुई, हम पहले उसको रद्द करने की मांग कर रहे हैं, उसके बाद की जांच कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 20 साल तक अन्याय हो रहा है छात्रों को, आज तक उनको न्याय नहीं मिला। इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि पहले इसको रद्द कीजिए, फिर जांच कीजिए। ये क्या, चूंकि दोनों लोग, आप लोग यहाँ पे हैं, है ना, दोनों लोग लीड कर रहे हैं इस आंदोलन को, हम ये कह रहे हैं रविंद्र जी, आप दोनों लोग यहाँ पर हैं, क्या मतलब एक तरह से ये मैसेजिंग भी होगा गवर्नमेंट को, सरकार को, क्या सरकार अगर कोई बीच का रास्ता, जैसे कि वो कह रही है कि हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे दरवाजे खुले हैं, अगर वो कोई प्रस्ताव लेकर आती है तो आप लोग सुनेंगे भी, या फिर आप लोग कंप्लीटली इसी बात पर फोकस्ड हैं, सेंटर्ड हैं कि जब तक रद्द नहीं, जब तक जांच सीबीआई की नहीं, तब तक नहीं मानेंगे? देखिए समझ जो है ना, सो हम देख रहे हैं 1-2 दिन से सरकार हम लोग से बिना वार्ता किए ही कमिटमेंट लेने चाह रही है। समझे? किस तरह की बात, इसको थोड़ा खुल के बताएं। नहीं मतलब
सूत्रों से पता चल रहा है ना, बहुत तरह का प्रश्न आ रहा है। मेरा मानना है कि स्टूडेंट जो है सो लगभग 3 से 5 लाख स्टूडेंट जो है सो सिज्जल से प्रभावित है। और बड़ी बात ये नहीं है कि सभी स्टूडेंट नौकरी के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं। बड़ी बात है कि सिस्टम करप्ट हो चुका है, भ्रष्टाचार हो गया है। और जब आज हम छात्र जो सो अपना हक और अधिकार के लिए नहीं लड़ेंगे तो ये जो सिस्टम धीरे धीरे इतना फैल जाएगा कि आने वाला समय में आप देखिएगा कि पंचायत सचिवालय से लेकर के विधानसभा तक खाली करप्ट ऑफिसर, करप्ट अधिकारी, करप्ट कर्मचारी मिलेगा। ये एग्जाम को रद्द कराना बहुत जरूरी है और इसमें सीबीआई जांच करना बहुत जरूरी है, चूंकि हमने राज्य की जांच एजेंसियों पर हमको भरोसा नहीं रहा है। ठीक है, एक बात मतलब इसी संदर्भ में और कुछ बातें क्लियर करना चाहूँगा। संवाद के लिए तो हम कभी मना किए ही नहीं है। आप जो बोल रहे हैं कि बीच का रास्ता निकलेगा या क्या होगा, तो ये तो संवाद के माध्यम से होगा। तो संवाद पे तो हम बिल्कुल तैयार हैं। आप लोग की संवाद होना चाहिए। दूसरी बात, हम लोगों के ऊपर यह भी आरोप लगता है कि हमारे मांगी बहुत ज्यादा है। ये आरोप लगता है कि इतनी सारी मांगे। अब दूसरा पक्ष ये देखिए, इतनी सारी अनियमितताएं, इस पे भी बात कीजिए कि हमारी मांग अधिक इसलिए है क्योंकि अनियमितताओं की लिस्ट अधिक है। अगर अनियमितता हुई है तो मांग तो होगी ही ना। तो वहाँ तो हम बिल्कुल स्पष्ट है, अधिक मांग का कारण अधिक अनियमितता। ठीक, एक और सवाल ये बार बार उठ रहा है, मतलब जेएमएम के कई समर्थकों का मैं पोस्ट भी देखा कांग्रेस का, तो उसमें ये था कि आप लोगों ने तय किया था कि मंच पर किसी भी राजनीतिक दल के व्यक्ति को मंच से बोलने नहीं दिया जाएगा। सर, आप लोगों ने तय किया था ऐसा? बिल्कुल नहीं। आप लोगों ने नहीं तय किया था। तो ये सवाल हो रहा है कि रघुवर दास जी मंच से कैसे बोले, इस पर आप लोगों का क्या टेक है? बिल्कुल ये नहीं, हम लोग ये नहीं तय किए थे कि किसी को बोलने नहीं देंगे। हाँ। नैतिक समर्थन कोई देंगे तो बिना बोले कैसे देंगे? हाँ। बात है ना। हाँ। तो यहाँ ऐसा नहीं कि केवल भाजपा के लोग आके ही बोल रहे हैं, कांग्रेस के भी कई नेतागण आए जो अपने बात जो है सो रखे। जो भी आकर अपना बात रखने चाह रहे हैं, नैतिक समर्थन दे रहे हैं, हम लोग सबका स्वागत कर रहे हैं। इसमें कुछ राजनीतिक बहस नहीं होनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी आइए और इस छात्र आंदोलन को नैतिक समर्थन दे। डिमांड का बात बाद में करेंगे, क्योंकि ये छात्र आंदोलन कर रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं और आपको समझ ही होने चाहिए कि छात्र आंदोलन जो है सो यही सब जो सो छात्र आगे चल के इस राज्य का जो सो क्या कहते हैं भविष्य बनेंगे। मुख्यमंत्री से मांग करें कि वो आके नैतिक समर्थन बिल्कुल, वो भी दे सकते हैं, क्या दिक्कत है? आंदोलन से तो नैतिक समर्थन दे ही सकते हैं ना। आंदोलन, लोकतंत्र में आंदोलन एक बहुत बड़ी चीज होती है। जायज मांग है। मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री हमारे गार्जियन है, हमारे मुखिया है। पहले नैतिक समर्थन दे, फिर फैसला लें, रद्द करने का फैसला लें, लेकिन पहले हमें नैतिक समर्थन दे। हमारे राज्य के सबसे बड़े मुखिया है, वो हमारे सबसे बड़े गार्जियन है, उनका तो फर्ज बनता है हम लोगों को नैतिक समर्थन देना। हम उनके बच्चे हैं, हम कहाँ जाएं? हमें कौन समर्थन देगा? वो हमें नैतिक समर्थन दे और उसके बाद फैसला लें। दूसरी बात, कौन सी पार्टी के नेता मंच से आके बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, हम लोग इस पर बहुत ज़्यादा नहीं जानने वाले। ये बात सही है कि माननीय रघुवर दास ये मंच से बोले, माननीय सुबोधकांत सहाय सर भी मंच से बोले, तो हम लोगों ने यहाँ डिस्क्रिमिनेट तो नहीं किया है कि रघुवर दास बोल रहे हैं तो सुबोधकांत सहाय नहीं बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ तो सभी बोल रहे हैं, तो ये आरोप तो बिल्कुल भी कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन तो नहीं है। नहीं, देखिए कोड ऑफ कंडक्ट पीछे लिखा हुआ, पढ़ लीजिएगा। हम लोगों ने कहा है कि राजनीतिक भाषण कोई ना दे यहाँ, और भी कई चीजें। अब जब मंत्री जो भी कोई पार्टी विशेष के लोग आते हैं, जब वो नैतिक समर्थन देते हैं तो एक है सत्ता पक्ष, एक है विपक्ष। विपक्ष अपना बात अपने तरीके से रखते हैं, सत्ता पक्ष अपना बात अपने तरीके से रखते हैं। अब विपक्ष का बात क्या होना चाहिए? विपक्ष का बात होना चाहिए कि जो है सो छात्रों का मुद्दा जायज है और जो सो छात्रों का जो ये आरोप लगा रहे हैं कि पेपर लीक हो रहा है, इसमें जो है सो हम सभी जो है सो जितने भी नेतागण हैं, तमाम विपक्ष के लोग छात्रों के साथ है। ये राजनीतिक भाषण नहीं है। राजनीतिक भाषण तब होती है जब उनके भाषण से ये निकलता कि वो वोट बैंक कर रहे हैं। वोट बैंक किसी नेता यहाँ मंच पर चढ़ के नहीं कर रहे हैं, वो छात्र के मुद्दों को क्लियरफाई कर रहे हैं, छात्र के मुद्दों के साथ है। सत्ता पक्ष का क्या भाषण होना चाहिए? सत्ता पक्ष का कहना है कि बिल्कुल जो है सो आप लोग जो सो ये आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग समर्थन करते हैं, आप लोग की जो भी मांग है हम लोग जल्द पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, जल्द पूरा करें। यही सब बात हो रही है। अगर सत्ता पक्ष के लोग आते हैं तो यही सब स्पीच देते हैं, यही सब बोल के नैतिक समर्थन दे रहे हैं। विपक्ष के लोग आते हैं तो यही सब बोल के नैतिक
राजनीतिक भाषण, कोई कोड ऑफ कंडक्ट देख लीजिए, ना कोई राजनीतिक भाषण दे सकते हैं, ना ही कोई धार्मिक अपना विशेष धार्मिक के बारे में कुछ बोल सकते, बहुत चीज है कोड ऑफ कंडक्ट ये आप में। लोगों ने स्पष्ट कर रखा जी। है। चलिए, छात्रों के मैसेज हम लोगों को किस प्रकार के आते हैं, मैं चाहता हूँ आप इसे अपने कैमरे में भी दिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बार आप पहले पढ़ दें, इसके बाद में दिखाएं। जी, एक छात्र ने मैसेज किया है, मेरे पास नंबर सेव नहीं है, अननोन है। भैया एसीएफ एफआरओ में भी हाई लेवल धांधली हुई है, इसलिए उसे हर हाल में रद्द की भी आवाज़ उठाइए भैया प्लीज़, नहीं तो हम लोग एसीएफ एफआरओ वाले बर्बाद हो जाएंगे। मेरा रिजल्ट तो हुआ है, पर भैया अंत में क्या होना है मुझे पता है, इसलिए प्लीज़ भैया मुझे इसे भी रद्द करवाने की आवाज़ मजबूत कीजिए। ये एक सफल छात्र का मैसेज है। ये वाकई ये अभी थोड़ी देर पहले ये मैसेज आया है और ये बिल्कुल सही मैसेज है। जिस भी अभ्यर्थी ने इस मैसेज को लिखा है उसने कहा है कि मेरी परीक्षा में उसका रिजल्ट आया वो मेरिट में है, और इसके बाद भी वो कह रहा है कि मेरिट में है, हाँ। मेंस के मेरिट में है, ये सर प्रीलिम्स के मेरिट की बात नहीं है, उसका मेंस भी क्लियर हुआ है, अब सिर्फ उसके बावजूद ये कह रहा है। आप समझ जाइए कि किस लेवल की धांधली हुई है। ये जो मैसेज आया, ऐसे तमाम छात्र को जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच ये आश्वस्त करती है कि इन तमाम एग्जाम को हम लोग रद्द करवाने जा रहे हैं और सरकार को रद्द करनी होगी, कि कुछ सच में ये एग्जाम जो सो टीडीपीएल एजेंसी लिए और टीडीपीएल एजेंसी पर दागी लग चुकी है, ये भी एग्जाम रद्द हो गया, इसमें डिमांड लेटर में भी एग्जाम है। तो हमारी कोशिश यही है कि हम, है ना, जो आंदोलन हो रहे हैं उसके हर रंग से, उसके हर चेहरे से आपको अवगत कराएं। जो डिमांड्स है उन डिमांड्स पर हम खुलकर बात भी कर रहे हैं, इनका भी पक्ष जान रहे हैं। सरकार की तरफ से जो संवाद हो रहे हैं, जो बयान आ रहे हैं, वो भी आप द फूड प्लेट पर देख रहे होंगे। जेएसएससी सीजीएल या बाकी तमाम परीक्षाओं में जो जेन्युइन स्टूडेंट्स के जो ग्रीवेंसेस थे कि उनकी बात भी आनी चाहिए कि हमारा क्या होगा, उनके हिस्से के भी सवाल हमने इन आंदोलनकारी छात्रों से रखे हैं, पूछे हैं। तो अब आप इस पूरे बातचीत को लेकर क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर, हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे मनीष है। जाने से पहले एक बात और कहना चाहूंगा, ये अपने आप में बड़ा अनोखा आंदोलन है। लगभग 20वां दिन हो गया आंदोलन का, ये 20वां दिन आंदोलन का है, लेकिन इन लड़कों की लड़कियों की हिम्मत नहीं टूटे हैं। भूख हड़ताल पर बैठे हैं ये लड़के लड़कियां, लेकिन इसके बावजूद कह रहे हैं कि हम यहीं डटे हैं और जब तक इस समस्या का हल नहीं निकलेगा तब तक हम यहीं बैठेंगे। हमने जिस बात से, जिस शेर से इस पूरे बातचीत की शुरुआत की थी कि न हम सफ़र न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। तो ये लड़के पाँव का कांटा निकालने के लिए अब मंच पर बैठे हैं और आंदोलनों की आवाज़ में, आंदोलन की शक्ल में अपनी बात सत्ता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे की तमाम जानकारी हम आपको यूं ही देते रहेंगे, बिल्कुल सरल स्पष्ट भाषा में और इसी शैली में, बिल्कुल देशज शैली में। बाकी आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे मनीष है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए दो छात्र नेता, एक तरफ रविंद्र जी हैं और दूसरी तरफ पीयूष। दो अभ्यर्थी, छात्र नेता नहीं है। अभ्यर्थी हम लोग, यहाँ से जाने के बाद फिर से हम लोग को पढ़ाई में लग जाना है, हाँ। छात्र नेता नहीं। चलिए, कोर्स करेक्शन यहाँ हो गया। बाकी देखते रहिए द फोर्थ पिलर। शुक्रिया।